हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 हमने सब देख लिया है। 1 और 2 में अलग तरीके के क्वेश्चन थे, 1 2 3 में, और उसके बाद 4 5 6 में आपके अलग तरीके के क्वेश्चन थे। आइए देखते हैं 7th में क्या है। देखिए, The sum of two angles of a triangle is 116 degree and their difference is 24 degree। यहाँ पे क्या बोल रहा है, दो एंगल है, ठीक, दो एंगल है जिनका सम जो है वो 116 डिग्री है, उनका सम, और वही दो एंगल है उनका डिफरेंस 24 डिग्री है। सो फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो आपको क्या करना है, मेजर फाइंड करना है हर एक एंगल का ट्रायंगल के। जैसे अगर आपका ये ट्रायंगल है, अगर ये आपका ट्रायंगल है तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है। लेट्स नेम दिस ए बी एंड सी। तो आपको क्या करना है, इन तीनों एंगल का सम फाइंड करना है, ठीक है। अब इन्हें में किसी दो एंगल का सम, मान लीजिए इसका और इसका, एंगल ए और एंगल बी का जो सम है वो 116 डिग्री है, ओके। और यही दो एंगल है जिनका डिफरेंस जो है वो 24 डिग्री है। इट मींस हम क्या लिखेंगे, एंगल ए माइनस एंगल बी इक्वल्स टू 24 डिग्री, 14 नहीं 24 डिग्री है। तो आपको तीनों एंगल का सम फाइंड करना है। तो ये बिल्कुल आपके क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, बस इसको बोलने का तरीका अलग है। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, ये अपने डायग्राम बना दिया। अगर डायग्राम बना दिया तो आप बिना लिखे भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, पूरा कंस्ट्रक्शन वगैरह बिना, मतलब अगर आपने डायग्राम बना दिया तो आप लेट वगैरह लिख बिना कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ए प्लस बी, एंगल ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 116 डिग्री। ये चीज क्या है, गिवन है। उसके बाद हम लिखेंगे एंगल ए माइनस एंगल बी इक्वल्स टू 24 डिग्री, दिस इज ऑल्सो गिवन। अब हम क्या करेंगे, यहां से एंगल ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 24 प्लस एंगल बी है ना। अब हम इसको सपोज कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ एंगल ए इन इक्वेशन 1। तो एंगल ए की देखिए ये वैल्यू निकालिए 24 प्लस एंगल बी, यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो 24 प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी, ठीक है, इक्वल्स टू 116 हो गया। अब देखिए 24 प्लस 2 एंगल बी इज इक्वल्स टू 116 डिग्री। अब देखिए 2 एंगल बी है 116 माइनस 24 है ना, तो आपका एंगल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखिए 6 में से 4 गया 2 एंड उसके बाद 11 में से 2 गया, क्या आ जाएगा 9 एंड अपॉन 2, 2 4 जा 8 बचा 1, देन उसके बाद 2 6 जा 12। तो एंगल बी की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, 46 डिग्री। ये क्या हो गई, एंगल बी की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब एंगल ए की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एंगल बी इन इक्वेशन नंबर 2। तो एंगल ए इक्वल्स टू क्या था, 24 प्लस एंगल बी है मेरा 46, 6 4 10 को 0 कैरीज 1, 4 2 6 एंड 1 7, 70 डिग्री आ गया। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा एंगल ए हो गया। अभी यहीं पे बात नहीं खत्म हो रही है, देखिए एंगल ए ये है आपका, एंगल बी ये है आपका, एंगल सी भी बचा है। देखिए बोला है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द ट्रायंगल, तो एंगल सी भी बचा है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी
प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ये निकाला है देखिए 70 डिग्री, एंगल बी निकाला है 46 डिग्री, प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इधर आ गया 6, 7 4 11 आ गया ना, प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। वैसे भी सम आपको गिवन था 116 डिग्री है ना, तो एंगल C इक्वल्स टू 180 माइनस 116, सो एंगल C की वैल्यू आएगी 4 6 बस हाँ 64 डिग्री। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल C। तो एंगल C की वैल्यू निकल गई, B की वैल्यू निकल गई, A की वैल्यू निकल गई। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज सॉल्व। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।